जय जोहार। पब्लिक पोस्ट में आपका स्वागत है। आइस चर्चा में एक खास मेहमान के स्वागत करब जोहार सर। मेरा नाम बुधवा जोजो और उड़ीसा पेशाग्राम सभा कोऑर्डिनेशन कमेटी के सभापति। सर देश आजाद हुई के 76 साल बीत गेलक, लेकिन आदिवासी मानक ऊपरे अन्याय अत्याचार कम नहीं हुआ थे, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति एक आदिवासी और जनप्रतिनिधि भी एक आदिवासी एकर कारण का है के देखो आदिवासी काल तमें बुझेला आदिकाल से जमन बसवास करते हुआ आदिवासी मन है क्या भारत देश के मूलवासी है क्या आदिवासी मन के ऊपर में अन्याय अत्याचार ये नया चीज ना लगे। ऐतिहासिक रूप से अगर हमने कहा तो आदिवासी मन के ऐतिहासिक रूप से उमन के आदिकाल से उमन के ऊपर में अत्याचार होते हुआ थे और आदिवासी मन के ऊपर में नाना प्रकार के अत्याचार हुआ थे उनके हमें यहाँ कहे चाहिए। आदिवासी मन एक तो मूलवासी है क्या अपन जमीन जल जंगल जमीन के मालिक भी है क्या। आज के दौर में हमें देखा आदिवासी मन के एरिया में संसाधन है, जल जंगल जमीन है, आदिवासी मन के बहुमूल्य संपत्ति है जेके सरकार चाहे कंपनी चाहे जो भी कोटिपति कहा चाहे पूंजीपति कहा चाहे हमारे जितना भी बड़े बड़े संस्था मन यहाँ नजर दी हैं और आदिवासी एरिया में जन प्रकार के जमीन के जन अधिग्रहण हुआ थे वो सरसा गैर कानूनी ढंग से हुआ थे। और जैसे हमें के जो सामने में रोरे रख ली कि हमारे देश के राष्ट्रपति का आदिवासी है क्या, उकर साथ साथ में हमारे सुंदरगढ़ जो सांसद है क्या वो भी एक आदिवासी है क्या। ये सही बात है क्या, आदिवासी तो है क्या है, लेकिन उमन के मनोविचार का है क्योंकि हमें भी जाने की जरूरी है। उमन के चिंताधारा का है, उमन के जरिए उमन गाइडेड हुआ है कि उमन के चलाते क्योंकि भी हमके जाने की जरूरी है। आज आदिवासी मन के चलाए के हमें आदिवासी प्रतिनिधि कहा भले वो सफिशिएंट नहीं रही। आदिवासी तो के उमन वो सोच विचार आवे चाहिए। आज हमें देखा इस जितना भी है आदिवासी राष्ट्रपति हो चाहे हमारे आदिवासी यहाँ के लोक प्रतिनिधि हो चाहे आदिवासी सांसद हो चाहे आदिवासी MP हो, हमें यहाँ कहे चाहिए आदिवासी के मूल ये बहुत जन चीज है के उस चीज के उमन शायद हमें वो जाने की नहीं पड़ाती जो कि आदिवासी तो कर सोच विचार उमन नखे जेकर कारण आज आदिवासी मन के ऊपर में शोषण बढ़ते जाते, लेकिन उमन आवाज करे नहीं पड़ता है क्योंकि उमन के कंट्रोल अथॉरिटी कोई है उमन के कंट्रोल करके रखे हैं। जैसे कि हमें उन्होंने बताया चाहिए मणिपुर में जैसे जन प्रकार के इशू अलग वहाँ राष्ट्रपति महोदय हमारा है वो एक शब्द भी एक तक कहे के उचित मने नहीं करना है। चाहे हमारे यहाँ कर सांसद जो है जो आदिवासी सांसद है सुंदरगढ़ में वो भी ऊपर में कोई प्रकार के प्रतिक्रिया नहीं रखे हैं। कैसा में जाने पड़ती आदिवासी प्रतिनिधि रहा चाहे आदिवासी के मुखिया रहा अगर वो आदिवासी के विषय वस्तु के ऊपर में अगर वो कोई प्रकार का आवाज नहीं उठाते तो यहाँ हमने सोचा जो मन के आदिवासी के सोच विचार में मन न खाए। आज अचानक दो अधिकारी अगर यहाँ से चल गए तो उनका पीछे में कुछ ना कुछ तो कारण रही उनके तो हमके शुभ मन के आदिवासी मन के ऊपर में जागरूक है और ऊपर में हमके काम करे का है और काम करके उनका जो रहस्य मन हुआ है जो भी हुआ है हमारे ऊपर में जो भी घटना हुआ है उनके हमें यूनिटी करके हमें एकता करके उनका ऊपर में हमें फाइट करे जरूरी है। सर रावरे के ऊपर एक आरोप लागेला कि बुधुआ जोजो आउटसोर्सिंग के जरिए फंडिंग ली के सरल आदिवासी मन के भड़काए के राउर केला शहर के बीचों बीच पत्थल गाड़ी करवात रहे। देखो कानून तो है, बुधुआ जोजो कानून नहीं बना है, पैसा कानून बुधुआ जोजो नहीं बना है। 24 दिसंबर 1996 में पैसा कानून पारित चला पार्लियामेंट में, वो बुधुआ जोजो नहीं बना है। 24 दिसंबर 1996 के कानून के तहत हमें मूवमेंट करा थी और जनता तक हमें उनके पहुंचाती कि हमारा कानून जो कि संविधान के 5वां अनुसूची एरिया में इम्प्लीमेंट है या शेड्यूल एरिया में इम्प्लीमेंट है और ये पैसा कानून अगर इम्प्लीमेंट न किए चाहे पैसा कानून अगर सरकार नहीं बना है तो ही हमें क्या हमें कहे परब की बुधुआ जोजो अपन बनाए क्योंकि आदमी मन के वो प्रलोभन कराते चाहे वो मन के उसकाते चाहे वो मन के वो नाना प्रकार के मन के उसका वो अपन काम कराते ये कहे परब है। लेकिन हमें यहाँ पूरी सीधा कहा अगर सुंदरगढ़ जिला में चाहे उड़ीसा में 5वां अनुसूची एरिया है कि न के अगर हमें शेड्यूल एरिया है कि न के क्योंकि अगर हमें कहा कि हमारे एरिया में शेड्यूल एरिया न के चाहे हमारे एरिया में पैसा कानून इंप्लीमेंटेशन न के चाहे संविधान के वो धारा 243M या बड़ोत्तर न के तो हमें उकर में हमें कहे परब जब आदि मन के में भड़का तो कह के, लेकिन यहाँ भड़का कर कोई सवाल न के संविधानिक रूप से अगर हमें पब्लिक की अगर हमें जानकारी दवाती चाहे उमन के अधिकार का हमें अगर जानकारी दवाती संविधान के हर व्यवस्था को उमन के अगर मंत्रिन पहुंचाती या कोई भड़काव कर प्रश्न ही नहीं उठाते। लेकिन जो मन से कहा था ये भड़काते के उमन के बुझे चाहिए जो एरिया में उमन है शेड्यूल एरिया में आए उमन के अनुभव चाहिए हमें शेड्यूल एरिया में आए कि ना कि हमें समझा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के शेड्यूल एरिया में जाने यहाँ म्यूनिसिपलिटी के कोई प्रावधान ना किया
या यहाँ कोई महानगर निगम के प्रावधान न के, यह हमें रोरित हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें बताई चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा 74th अमेंडमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से यहाँ मेसा एक्ट हो चाहिए, म्युनिसिपल एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज, लेकिन आज तक ले म्युनिसिपल एक्सटेंड टू द शेड्यूल एरियाज ये प्रोविजन एखान तक ले न बनेला, तो हमें कैसन काम यहाँ हमारे म्युनिसिपलिटी है। आज जो बात उठाते कि यहाँ हमें विरोध करते, हमें विरोध नहीं करते। आज हमें यहाँ जो बात करल जाते मिनी इंडिया, ये मिनी इंडिया हमें के काला है उसके भी हमें नहीं जानी, लेकिन हमें ओवरऑल हमें के चाहिए चाहे जानीला हमें यहाँ एगो शेड्यूल एरिया है। इस शेड्यूल एरिया में कोई शहरीकरण कर चाहे कोई टाउन प्लानिंग कर एखन तक ले कोई प्रकार कर कोई कर फ्रेमवर्क नजर बनेला, जेकर कारण हमें जाने नहीं पड़ी कि एगो म्युनिसिपलिटी एरिया है कि एगो टाउन प्लानिंग में है कि एगो कौन हिसाब से है, लेकिन हमें के जानेला शेड्यूल एरिया में किसान कोई प्रकार के प्रावधान एकांत तक ले पास नहीं हुई है पार्लियामेंट के हिसाब से चाहे हमारे संविधान के हिसाब से, जैसा कि हमारे जो आर्टिकल 243 ZC में कहा थे म्युनिसिपल लॉ शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द शेड्यूल एरियाज, तो कौन हिसाब से यहाँ एप्लीकेबल है? तो यहाँ हमें कहा थी तो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल एरिया में पत्थरगड़ी करब चाहे शेड्यूल एरिया में पैसा कर हमें स्तंभ ये शिलान्यास हमें करब, ये तो हमारा पावर है क्या, ये तो हमारी क्षमता है, जिसन के पैसा कानून तो ऑलरेडी हमारे शेड्यूल एरिया में इंप्लीमेंट है 1996 24 दिसंबर से इंप्लीमेंट है, लेकिन म्युनिसिपल एक्ट कहिए से इंप्लीमेंट है संविधान के हिसाब से, जैसन के हमारे 1992 में 74th अमेंडमेंट कर बादे कहिए म्युनिसिपलिटी को यो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब में फंक्शन करते वो हमकी जानकारी ना के। आज पब्लिक जो भी कहा जो भी पब्लिक डिमांड करता है कि हमें गलत करती, तो कहाँ हमें गलत करती वो भी हमके जवाब भी दिया जाए कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनली ईगो म्युनिसिपलिटी फॉर्मेशन है कि हमके बताओ। आज तो कल हमें दावी करती, जैसा नंबर महानगर निगम 14 नवंबर 2015 में उड़ीसा सरकार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नोटिफिकेशन करना है उकर विरोध कर ली, विरोध करे कर बादे सरकार इकर बाद में जो अपन नोटिफिकेशन के आधार में इको अपन काम चला दिलक, लेकिन हमें इके चैलेंज कर ली और हमें हाई कोर्ट में चैलेंज करके हमें उके एखन हमें जाने पड़ती जो कानून के हिसाब से जो दुटू गांव के जो गैर कानूनी ढंग से मन जब दुटू गांव के यहाँ जगदा और झरतरा के यहाँ शामिल करना है, जो कि बिना रिजोल्यूशन में बिना ग्राम सभा के रिजोल्यूशन में ईमन जबरदस्ती उके यहाँ शामिल करना है और उके में विरोध करके हमें हाईकोर्ट में केस दर्ज कर ली। आज भी हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उड़ीसा हाईकोर्ट के स्टे करके रखे हैं। तो यहाँ हमें अगर हमें कहा तो अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ये लीगल है के तो हाईकोर्ट क्यों उके स्टे करके रखना है? एखन लगभग 10 साल हो जाते यहाँ राउरकेला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का राउरकेला म्युनिसिपलिटी में निर्वाचन है नहीं पड़ा, निर्वाचन नहीं है के कारण इधर से हमें जाने पड़ती चाहे हमें जाने जरूरी है कि अगर यहाँ निर्वाचन हुआ निर्वाचन हो नहीं पड़ाते लोक प्रतिनिधि यहाँ कहीं फंक्शन नहीं कराता है उकर मतलब कहीं ना कहीं संवैधानिक के उल्लंघन करल करके यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करल जाए। देखो बुधवा जो यहाँ कहाँ से फंडिंग पावाते हैं उमन उनके जांच करके वो जाने परवाए। आज इकर में कोई फंडिंग न की जाए, कोई फंडिंग कोई देख कर यहाँ कोई प्रकार कर हमारे कोई प्रकार का लिंक न के, हमारे यहाँ पब्लिक अपने फंडिंग करता है, अपने खर्चा अपने करता है, अपने आए के यहाँ मीटिंग बैठाता है, अपने आए के ऑर्गेनाइज करता है, अपने खाई पे कर सब ऑर्गेनाइज करता है। अगर को अगर इकर में डाउट है तो जितना भी जानता है उमन जाए कि उमन पूछे परवाए कि बुधवा जो कहाँ से फंड पावाते, बाहर से फंड पावाते कि कहाँ से पावाते वो जाने परवाए। ताकि अतीत में सरकार के कुछ पदाधिकारी मान भी ये सवाल उठा रहा है कि ईमन की कौन फंडिंग कराता है। जब इंक्वायरी करे के बाद मन जाने को पड़ रहा है कि ईमन तो पब्लिक अपन पैसा से ईमन काम कराता है, पब्लिक अपना पैसा से ये अपना मूवमेंट चलाता है। तो इकर में कोई प्रकार के फंडिंग ना के, हमारे राजनीतिक फंडिंग ना के, ना कोई कंपनी फंडिंग ना के, कोई सरकारी फंडिंग ना के, कुछ भी फंडिंग ना के, हमें अपन फंडिंग के हिसाब से अपन खर्चे कर अपन पॉकेट से खर्चे करके हमें काम कराते। इकर में कोई प्रकार का संदेह है, अगर केकरो भी संदेह है तो इंक्वायरी करे परवाए, उकर से कोई प्रकार का हमार ये विरोध न के उन्होंने इंक्वायरी करे परवाए। राज्य सरकार कहा थे पेशा कानून में संशोधन कायर के पेशा कानून के तहत पंचायत राज व्यवस्था संचालन हुआ थे। देखो यह चीज मैं गोटे चीज बताई चाहना, सरकार के सिस्टम जो कि प्रशासनिक जो सिस्टम है चाहे वो व्यवस्था जो ना है और आदिवासी मन के व्यवस्था में बहुत फर्क है। आदिवासी पारंपरिक ढंग से उमन
स्वशासन व्यवस्था उमन है, जो स्वशासन व्यवस्था के जरिए वो अपन समाज के चलाना, अपन जो भी काम काज है, जो रीति रिवाज है, वो पारंपरिक रूप से उमन परिचालित है। लेकिन सरकार के जन व्यवस्था कहा था, जैसे कि हमें सरपंच के व्यवस्था कहा थी, सरपंच के व्यवस्था कोई पारंपरिक व्यवस्था ना लगे, कि सरकार के सरपंच की व्यवस्था कोई रीति रिवाज या रूढ़ी व्यवस्था ना लगे, जो कि आदिवासी मन की वो व्यवस्था वो चलते चली उकर। लेकिन एखन हमें देखा तो सरकार जो चुन के भेजाते हमारे जैसे आदिवासी मन के परंपरा में जो हमारे मुखिया मना है, वो मुखिया मन के जरिए हमारे पंचायत व्यवस्था रखे, चाहे हमारे एरिया गाइडेड रखे, चाहे हमारा एरिया परिचालित रखे, जैसे कि सरपंच जो इलेक्टेड चाहे नॉमिनेटेड होके जाता है, उस सरकार के रूल रेगुलेशन के हिसाब से वो अपन यहाँ परिचालना कर काम कराता है, जेकर कारण आज हमें सरपंच कहा, चाहे लोक प्रतिनिधि कहा, जो भी यहाँ आए, उमन सरकार के एक वो व्यवस्था के हिसाब से उमन इलेक्टेड होकर आता है और सरकार के रूल रेगुलेशन के हिसाब से उमन परिचालित है। लेकिन यहाँ शेड्यूल एरिया के हमें कहा, शेड्यूल एरिया में कहा जी यहाँ जैसे कि हमें कहा 1996 में पैसा कानून पारित होला, पैसा कानून में सेक्शन 4 में कहा थे जितना भी शेड्यूल एरिया है, जितना भी गांव है, वो पारंपरिक रूप से परिचालित हुई और उमन पारंपरिक रूढ़ी व्यवस्था के हिसाब से अपन गांव के चलाए के व्यवस्था है। लेकिन जब यहाँ सरपंच के बात आते तो ये पैसा कानून के जो अड़चन में आ जाते, विरोधी में आ जाते, जेकर कारण आज भी हमारे व्यवस्था यहाँ सही ढंग से इंप्लीमेंट होके नहीं पा रहे, जेकर कारण हमें हमारे विकास के जो सोच रखा थी, विकास एखन तक आदिवासी मन के होके नहीं पा रहे। और एखन हमें कहा पारंपरिक ग्राम सभा भी जिस प्रकार से वो क्षमताशील होके चाहिए, वो एखन तक क्षमताशील होके नहीं पा रहे, जेकर कारण आज ग्राम सभा कर कोई निष्पत्ति नहीं लगल जाते और ग्राम सभा कर निष्पत्ति नहीं लगे के कारण हमारे जमीन के गैर कानूनी ढंग से, जो कि जबरदस्ती जैसे कि हमें फोर्सफुली जो हमारे जमीन को अधिग्रहण करा जाते उकर में हमारे ग्राम सभा कर मान्यता नहीं होने के कारण हमारी जमीन इसने सरकार ठीन चाहे कंपनी मान ठीन वो गैर कानूनी ढंग से वो अधिग्रहण होकर चल जाते। सार देश के नाम पर राउरकेला स्टील प्लांट ले आदिम अपनी जमीन कुर्बान कर लाए। हाल ही में हमें देख ली कि झिरपानी में एक आदिवासी महिला के अपना घर से जबरान दोबारा विस्थापन करल गेलक, जबकि बहारे से अव्वल आदिम मन के शहर में बसल जाते। तो हमें तो इतने का है चाह कि शेड्यूल एरिया में जो प्रकार का जमीन अधिग्रहण होना चाहिए वो प्रकार का जमीन अधिग्रहण नहीं हुई है। जैसे हमारे शेड्यूल एरिया में 5th शेड्यूल के हिसाब से जमीन अधिग्रहण होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो प्रकार के जमीन अधिग्रहण हो के यहाँ के आदिवासी मन के चाहे यहाँ के बासिंदा मन के जो प्रकार से यहाँ उच्छेद करा गलक और मन के जो विस्थापन करल गलक और विस्थापन हो के बाद भी आज बहुत आदिवासी मन अपन अपन जगह में एखन तक भी बैठले हैं, जो कि जमीन में मन के दखल में है, यदियो उमन कर जमीन उमन कर पर्चा में नखे, लेकिन उमन उ जमीन में एखन तक बैठले हैं। लेकिन एखन सरकार उमन के हटाई कर भी योजना बनाते हैं। लेकिन एखन हमें ये कानून के हिसाब से अगर हमें कहा, जैसे 2018 में हमारे ST कमीशन ये भी ऑर्डर कर लाए कि आदिवासी मन जहां भी हैं उमन के पट्टा इशू करल जा, ये भी ऑर्डर कर रहे, लेकिन सरकार उकर ऑर्डर के चाहे उकर आदेश के एखन तक इंप्लीमेंट करे नहीं पा रहा। और हमें यह कहे चाहिए जन आदिवासी मन यहाँ एखन बसवास करता है वहां कर खुटकटी है और उमन के जगह मिले चाहिए और उमन के यहाँ थोड़ा करे चाहिए। जैसे कि हमें कहा जहां जहां उमन की जमीन मिले वहां भी उमन के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नाखे, वहां भी उमन के जगह नाखे, वहां भी उमन जमीन पा है कि नहीं पा है वो भी संदेह है। लेकिन जब यहाँ एखन तकले सरकार के अगर दरकार नहीं रहे चाहे दरकार नाखे, जो कि बकाया जमीन है के कहा थी बड़का जमीन कहा थी, उस जमीन जैसे कि 2018 में ST कमीशन ऑर्डर करला कि वो जमीन को मन घुरल जाए, जो कि ओरिजिनल टेनेंट मान के, लेकिन एखन तकले सरकार उके कार्य के काम करे नहीं पा रहे और उकर में विफल है। राजस्व मंत्री सुदाम मरांडी के काहे कि भूमि हस्तांतरण कानून के लिए भ्रमक प्रचार करल जाते और आदिवासी मन के सरकार के खिलाफ भड़काए जाते, जबकि कानून आदिवासी मानकर हित में आहे। रावरे इक्कर का ले विरोध करा था। यहाँ हमें कहे चाहिए सुदाम मरांडी कहा चाहे राजस्व मंत्री कहा, राजस्व मंत्री जो कहा था कि TSC में डिसाइड हो रहा है, TSC में एक मीटिंग में प्रस्ताव लंडल गलक डिस्कशन है करवा देगो मंजूर प्राप्त होला। लेकिन हमें यहाँ कहे चाह अगर 14 नवंबर 2023 के इगो मंजूरी होला तो 16 नवंबर 2023 के क्यों के स्थगित रखला है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि अगर तोहरे ठीक रहे, अगर इको ठीक रहा तो स्थगित करे जरूरी नहीं रहे, तोरे के बिल में चाहे कानून में पास करवा रहा था। लेकिन एखन 2024 जो इलेक्शन है, इलेक्शन के मुद्दा लेके जब आदिवासी मन एरिया में जिन प्रकार के अशांति फल लग जाए, जो प्रकार का आंदोलन शुरू होला, तो सरकार के देखते हुए वो ये कानून के स्थगित रहे प्रस्ताव नहीं कर रहे, वो कोई भी समय में के पास करके वन योजना बना है। लेकिन इकर ऊपर में शेड्यूल एरिया में जितना भी आदिवासी एरिया में आदिवासी मन के सचेतन और जागरूक होने की जरूरी है, ताकि आदिवासी मन अपन जमीन के बचाई करवाए और आने वाला दिन में ये जमीन के अपन नेक्स्ट पीढ़ी कर लगिन, नेक्स्ट जनरेशन कर लगिन उके
ये बना के चाहे उके बचा के रखे पर मैं यह कहा चाहूँ ना, जब हमारा रेगुलेशन 2 1956 जो ओडिशा रेगुलेशन 2 1956 के जो सरकार के हिसाब से जो कि 14 नवंबर 2023 में एक नोटिफिकेशन के जरिए चाहे एक कैबिनेट में पास करके जब ई मीडिया के जरिए जब प्रचार प्रसार होला और सरकार के जन जो हमें जन कहा थे राजस्व मंत्री के जरिए जो ट्वीट के जरिए हमें जने पड़े कि ये आदिवासी मन एखन अपन जमीन के गैर आदिवासी के बेचे परवाए, जो कि ये नियम हमारे आगे से नहीं रहे, ये नियम हमारे से आगे से ये नियम नहीं रहे, जो कि 14 नवंबर 2023 में जब सरकार कैबिनेट मंजूरी दिलक, जो कि वो एक टीएसी मेंबर में प्रस्ताव रही कि मंजूरी दिलक और यहाँ कहला कि आदिवासी मन इकर जरिए फायदा हो पाए के जन प्रचार प्रसार करलाएं और एखन भी प्रचार प्रसार चाहिए, जैसन कि आदिवासी मन अपन पढ़े कर लगिन वो लोन कर व्यवस्था पावे परवाए, चाहे अपन फैक्ट्री खोले परवाए, चाहे अपन सेल्फ जो एम्प्लॉयमेंट है कर पाए, चाहे हमारे ये शादी ब्याह के लगे रुमान पैसा पावे परवाए, ये जन बात है ऐसे हमें देखे पड़ा थी। अगर आदिवासी अपन जमीन के बेच के अगर शादी ब्याह कराते तो ये तो हमारी ये नया चीज है। आदिवासी कहियो अपन जमीन के बेच के अपन छह पुत्र के शादी ब्याह की ये सोच कभी भी आदिवासी मन नहीं रहे, चाहे खन भी न के। ऐसे हमें देखा आदिवासी मन जमीन कितना है उनकी भी जानकारी लगे की जरूरी है। आदिवासी मन आज अगर मन के पट्टा में हमें जाने चाह जो उमंटिन जमीन कितना है, जमीन अगर उमंटिन जितना स्टैंडर्ड जमीन हो चाहिए जैसे नियम के हिसाब से उकर खाता में चाहे उकर खतियन में चाहे उकर दखल में कम से कम 5 एकड़ से अधिक की जमीन हो चाहिए, तभी जाके परमिशन मिले अपन जमीन के बेचे के लगे। वो भी 2 कैटेगरी कराल जाते हैं, इरिगेशन और नॉन इरिगेशन में उकर 5 एकड़ से अधिक जमीन हो चाहिए, नॉन इरिगेशन में 2 एकड़ से उकर जमीन अधिक हो चाहिए। आज हमें सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का चाहे मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट का यहाँ इरिगेशन जमीन हमारे रखे और यहाँ जितना भी जमीन है कम से कम हमें अगर हमें देखा आदिवासी बनकर पोजीशन में कम से कम हमें 2 से 3 एकड़ जमीन है और 2 से 3 एकड़ जमीन के कौन प्रकार से वो बेची। आज जमीन वो आदिवासी जमीन बेच के और क्या भी करिए। आज हमें ये सवाल करे चाहिए आदिवासी के लोन दबा आदिवासी तो एक तो वो लोन के छूटे नहीं पड़ी और वो जमीन के मॉर्गेज करके दी है और पब्लिक फाइनेंस में दी है। अगर पब्लिक फाइनेंस में जमीन के घुरा के नहीं पार लाग ऋण के सूझे नहीं पार लाग वो जमीन तीसरी भी चल जी। आज आदिवासी एक मैनेजमेंट नहीं जाने, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं जाने, जमीन जो है कठिन वो जमीन अगर कठिन है तो कम से कम उकर परिचय भी है, उकर रीति रिवाज कर परिचय भी है, परंपरा कर भी परिचय है। अगर उस जमीन अगर हाथ से अगर चल जाते तो समूचा उकर जो भी है परिचय है चाहे अस्तित्व है वो पूरा पूरी वो खत्म हो जी। जॉर्ज सेना आदिवासी मूलवासी बचाओ मंच पेसा ग्राम सभा होलाक आदिवासी मानकर मुद्दा ली के अलग अलग लड़ाई लड़ा था। भविष्य में जब आदिवासी मानकर ऊपरे संकट अलग तो रावरे एकजुट होगा का? निश्चित रूप से जब हमें कोई छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन में हमें अपन लेवल में हमें काम कराते इस सब आदिवासी मन के हित के लगे ही काम कराल जाते हैं। जितना भी संगठन माना है सब आदिवासी मन के हित के लगे कराता है। और हिया हमें एक मैं यह चीज मैं कहा चाहना हमारे भीतरे में कोई प्रकार के इस प्रकार के माने सोच विचार नहीं रहे चाहिए वो नाम कमाते उकर नाम होते ये सोच विचार नहीं होना चाहिए। हमें यह चाहिए ये अगर मैं है को मैं कार्य पड़ा तो ये सोच विचार जब तक हमें रहा तो हमें एकजुट होकर नहीं पड़ा। इसने संगठन मन अपन अपन लेवल में अपने अपने के मैं ये कार्य पड़ा तो वो कार्य नहीं पड़ा तो इके हमें ये निंदा गिला कराते जेकर कारण ये संगठन मन एक मंच में आवे के नहीं पड़ा था और इके हमके मन से हटाई पड़ी। जब तक नहीं हटा तब तक हमें एकजुट होकर नहीं पड़ा। आदिवासी मन के वेलफेयर के अगर कहीं भी काम हुआ थे उकर में हमें के मनमटा हो के अलग सोच विचार लेके हमके रहे नहीं चाहिए और एक मंच में आवे जरूरी है। जब तक हमें एक मंच में नहीं आओ हमारे जन अधिकार के चाहे शेड्यूल एरिया के हमें बचाए नहीं पड़ा। सार 2024 में साधारण निर्वाचन आहे तो पेसा ग्राम सभा कोऑर्डिनेशन कमेटी केयर भूमिका का राही और 2024 निर्वाचन ले रावरे केयर का रणनीति राही। हमें तो यह कहे चाहिए 2024 में हमारा साधारण निर्वाचन है और 2024 के साधारण निर्वाचन के सिलसिले में मैं रोरे मन के बताई चाहूँ इतना दिन हमारे इलेक्शन अलग हमारे बेनिफिट का अलग हमारे कोई एखन तक बेनिफिट हो नहीं पाए। हमारे जितना भी लोग प्रतिनिधि हैं कोई भी पार्टी से बिलोंग करता है और वो पार्टी से जब तक बिलोंग कर पाए पार्टी से जब तक पार्टी के संग रह पाए उमन पब्लिक के काम नहीं कर पाए क्योंकि उमन के इलेक्शन में फंडिंग पार्टी कराते हैं और पार्टी के फंडिंग के हिसाब से उमन इलेक्शन लड़ाता है। लेकिन हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये इलेक्शन के मुद्दा लेके हमें स्ट्रेटेजी बनाकर हमें योजना बनाती कि हमें 2024 में हमारा रोल कैसा रहे, कैसे हमें कौन प्रकार के हमें इलेक्शन में हमें
हमारे ये मतदान के हमें कैसे जवाब और के हमें तो उसका स्ट्रेटेजी हमें बनाए के हमें सोचा थी और वो स्ट्रेटेजी बनाए के बाद हमें निश्चित रूप से हमें पब्लिसिटी करब और जनता ठन उनको निश्चित भाव पहुंचे पारी जैसे भी एखन तक भी मैनिफेस्टो के बनाते पॉलिटिकल पार्टी मन बनाता आज तक कोई ऑर्गेनाइजेशन मैनिफेस्टो नहीं बनाए, लेकिन ये बेर हमें सोचा थी हमारे गोटे मैनिफेस्टो हुई और ये मैनिफेस्टो के हिसाब से अगर कोई पार्टी अगर इकर कंप्लाई करते चाहे उकर आधार में अगर कोई इलेक्शन लड़ाते तो क्या हमें समर्थन करब। अदरवाइज हमारे मैनिफेस्टो के हिसाब से कोई भी पार्टी अगर यहाँ कोई प्रकार का काम नहीं करता है तो हमें हुआ अपन रोल के हमें खुद हमारे रोल के हमें वहाँ इम्प्लीमेंट करब उकर लेकिन हमें एखन ऑर्गेनाइजेशन बाटे हमें उकर एखन तक प्रिपरेशन नहीं हुई है, लेकिन निश्चित रूप से हमें निकट भविष्य में ओके हमें बनाए के हमें पब्लिसिटी करवा कर हमें प्लान बनाती। आखिर में पब्लिक पोस्ट के माध्यम से आदिवासी समाज के रौरे का संदेश देवे के लिए चाहिला हमें यह संदेश दे चाहिला धर्म राजनीति और जाति नीति से हट के हमें के एकजुट होकर हमें संदेश देला ताकि यहाँ मैं रोड के माध्यम से मीडिया के माध्यम से एक बताई चाहना आदिवासी मन डिवाइड हो गया है, जाति के नाम से डिवाइड है, धर्म के नाम से डिवाइड है और राजनीति के नाम से डिवाइड है। अगर ये डिवीजन अगर ये कंटिन्यू हो के रही तो आदिवासी मन एकजुट हो नहीं पर और एकजुट नहीं हले वो अपन अधिकार के लगे मन लड़े नहीं पर और ये आदिवासी समाज के मैं इतने में सजेशन देख पा चाहो ना कि आदिवासी मन ये राजनीति धर्म नीति और जाति नीति के उर्द में चाहे उकर से हट के अपन जाति जहां भी रह अपन धर्म जहां भी रह अपन राजनीति जहां भी रह हमें हुआ से आए के एक मंच में आए के उके अपन अधिकार के लगे काम करे ये समाज के सजेशन है। आदिवासियों से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो करें, लाइक कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।